हाय व्यूअर्स, क्या हाल है? आप खैर खैरियत होंगे। आज हमारा टॉपिक है केमिकल कोऑर्डिनेशन में। आज हम एक डिजीज़ करने जा रहे हैं और वो डिजीज़ है डायबिटिस मेलाइटस, जो बहुत ही कॉमन डिजीज़ है और आजकल इसकी जो प्रेवलेंस है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये एक ऐसी डिजीज़ है कि इसको कंट्रोल करना नहायत ही बहुत मुश्किल है और आज तक यह इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है यहाँ तक, ताकि ये डिज़ीज़ जो है मतलब जड़ से ख़त्म हो सके। तो ये डिज़ीज़ है क्या और ये मतलब इसको हम कंट्रोल किस तरह करेंगे, इस डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट क्या है जो मतलब ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट है, परमानेंट कोई इसका इलाज नहीं है। तो किस तरह इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और इसकी टाइप क्या है और ये डिज़ीज़ लगती क्या किस तरह है, इसकी काजिज़ क्या है। तो आज के लेक्चर में हम इसको डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। इससे से पहले कि मैं लेक्चर को स्टार्ट करूं, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिए और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि डायबिटिस मेलाइटस है क्या। डायबिटिस मेलाइटस एक ऐसा कंडीशन है कि जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल एक्सेस हो जाए, ब्लड में ग्लूकोज लेवल हायर हो जाए, और ये डिज़ीज़ जो है इसको दूसरा नाम देते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। मतलब जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है। नॉर्मली होता क्या है, इस डिज़ीज़ पर आने से पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ कि ये डिज़ीज़ नॉर्मली होता क्या है। मिसाल के तौर पर आपने तो पेनक्रियाज का नाम सुना होगा। जो पेनक्रियाज है जो पेनक्रियाज है ये नॉर्मली क्या करता है, जो पेनक्रियाज है जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक हो गया। जो पेनक्रियाज है इस पेनक्रियाज में सेल्स होते हैं, ठीक हो गया। ये पेनक्रियाज है जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है और इस पेनक्रियाज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। ये सेल जो होते हैं, एक होता है बीटा सेल और दूसरा हमारे साथ होता है अल्फा सेल। अब ये दोनों सेल जो है ये डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन सीक्रेट करते हैं। बीटा सेल इंसुलिन को सीक्रेट करते हैं, इंसुलिन का नाम तो आपने सुना होगा, और दूसरा हमारे साथ है ग्लूकागॉन। इन दोनों हार्मोन का काम क्या है? इन दोनों हार्मोन का नॉर्मल सिचुएशन में जब ये डिजीज काज नहीं हुई होती है तो उससे पहले इस दोनों हार्मोन का काम क्या है? इंसुलिन जो है ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल जब इंक्रीज हो जाता है तो उसको डिक्रीज करने में हेल्प करता है। तो सादा से अल्फाज में हम कहेंगे कि ये डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल, सादा से अल्फाज में हम ये कह सकते हैं। और जो ग्लूकागॉन है ये क्या करता है? इंक्रीज करता है किस चीज को? ब्लड ग्लूकोज लेवल को। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक हो गया। ये दोनों हार्मोन जो है बेसिकली इन दोनों का काम है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना। एक डिक्रीज करता है और दूसरा इंक्रीज करता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ब्लड में ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे साथ ये एक ब्लड वेसल्स है, ठीक हो गया। इस ब्लड वेसल्स में ये हमारे साथ एक ब्लड वेसल्स है, इसमें ब्लड है, ठीक हो गया। इस ब्लड के अंदर डिफरेंट ग्लूकोज मौजूद होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के या ग्लूकोज मौजूद है इस ब्लड में। ये ग्लूकोज जो होते हैं इसको हमने इन सेल तक लाना है, जो टिश्यू सेल्स हैं इनमें इस ग्लूकोज को लेके आना है। लेकिन हमारे साथ तो ऐसा ताकत नहीं है कि इस ब्लड से ग्लूकोज को उठाकर यहाँ पर सीधा लेके आए। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और वो प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस ये है कि जब ये ग्लूकोज यहाँ से यहाँ तक लाते हैं या ये ग्लूकोज जब ब्लड से इधर तक आते हैं तो एक प्रोसेस होता है, और प्रोसेस ये है कि जो सेल है, सेल के ऊपर क्या होते हैं? सेल के ऊपर रिसेप्टर होते हैं। क्या जी? रिसेप्टर होते हैं। इस सेल के ऊपर रिसेप्टर होते हैं और ये रिसेप्टर क्या करते हैं? ये रिसेप्टर जो है यहाँ से
सेंसिटिविटी जो होती है इस सेल के ऊपर रिसेप्टर, ये बीटा सेल को एक्टिवेट करते हैं। जब बीटा सेल को एक्टिवेट करते हैं तो बीटा सेल इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं और ये इंसुलिन जो है ये आकर यहाँ के जो ब्लड वाल, सेल वाल है, सेल के जो वाल है या फोर्स है उसको ओपन कर देते हैं और ये ग्लूकोज फिर यहाँ से यहाँ तक इंटर होते हैं सेल में। लेकिन ये एक अलग प्रोसेस है। ये किस तरह होते हैं ये आपको फर्स्ट ईयर के चैप्टर बायो एनर्जेटिक में जाना होगा, वहाँ से आपको ये समझ आ जाएगा कि बायो एनर्जेटिक में ये किस तरह होता है। तो ये रिसेप्टर जो होते हैं बीटा सेल में इंसुलिन को स्टिमुलेट करते हैं और इंसुलिन आकर इसके जो सेल्स के वाल है इसको ओपन कर देते हैं और जो ब्लड से ग्लूकोज है वो सेल में एंटर हो जाते हैं। ये नॉर्मल हालात में ये इंसुलिन का काम ये है। जब मिसाल के तौर पर ये तो इंसुलिन का काम हो गया, लेकिन जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होना शुरू होना हो जाता है या स्टार्ट हो जाते हैं, ब्लड में ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाता है, तो यहाँ से ये रिसेप्टर जो है ग्लूकागॉन को भी मैसेज देता है कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो गया। तो ये आकर इस रिसेप्टर की वजह से जो सेल के जो वाल्स है ये ओपन हुए होते हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं और ब्लड में ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल कर देते हैं वह उस टाइम तक जब तक ब्लड में ग्लूकोज लेवल नॉर्मल नहीं हो जाता। तो नॉर्मल हालात में ये इस तरह होता है। लेकिन जब ये डायबिटिस मेलाइटस जो डिजीज़ है ये अकर होता है तो फिर क्या होता है? फिर ये दो तरह के होते हैं। एक हमारे साथ है इसका टाइप जो है, एक होता है हमारे साथ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिस मेलाइटस, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिस मेलाइटस। ठीक हो गया। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिस मेलाइटस का मतलब है कि जो पेशेंट है इस टाइप के तो उसको इंसुलिन की ज़रूरत होती है, वो इंसुलिन पर डिपेंड करता है। ठीक हो गया। इसको दूसरा नाम देते हैं टाइप 1 डायबिटिस मेलाइटस टाइप 1। इसमें क्या होता है? इनमें नॉर्मली ये होता है कि जो पेनक्रियास के बीटा सेल है, जो पेनक्रियास है और उसके जो बीटा सेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। किस चीज की वजह से? जो बीटा सेल के वो डिस्ट्रॉय होते हैं। और आपको मालूम है कि जो बीटा सेल है वो हमारे साथ इंसुलिन की प्रोडक्शन करता है। जब इंसुलिन की प्रोडक्शन करता है ये पेनक्रियास की बीटा सेल, और ये अगर डिस्ट्रॉय हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो फिर तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि जो सेल के ऊपर जो रिसेप्टर है, जो सेल के ऊपर रिसेप्टर है वो तो सेंसिटिविटी देंगे, लेकिन उधर इंसुलिन एब्सेंट है। जब इंसुलिन नहीं है तो फिर उस सेंसिटिविटी का फायदा क्या हुआ? तो ये बेसिकली ऑटो इम्यून की वजह से होते हैं। मतलब जो ऑटो इम्यूनिटी है, मतलब जो इम्यून सिस्टम है उसमें मिस्टेक आने की वजह से ये बाज़ औक़ात ये होता है। क्या चीज़? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। और ये मोस्टली 40 इयर्स जो एज है उससे पहले होता है। ठीक हो गया। 40 इयर्स बिफोर 40 इयर्स एज से ये डिजीज़ अकर होती है। और ये ऑटो इम्यून, बाज़ औक़ात ये वायरस जो है उसकी वजह से भी इसकी अकरेंस होती है। तो ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिस मेलाइटस है। जो सेकंड टाइप है, वैसे तो इसके बहुत से टाइप्स है लेकिन हम इसमें आज दो डिस्कस करने जा रहे हैं। जो दूसरा हमारे साथ है वो है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिस मेलाइटस। इसको दूसरा नाम टाइप 2 भी देते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें तो होता है कि नॉर्मली जो सेल है, जैसे कि हमने पहले कहा कि सेल के ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं, यहां पर ये रिसेप्टर क्या काम करता है? ये तो सेंसिटिविटी का काम करते हैं। लेकिन जो इस टाइप 2 में ये होता है कि जो सेल के ऊपर जो सेंसिटिविटी का काम करते हैं रिसेप्टर, ये रिसेप्टर एब्सेंट होते हैं। ठीक हो गया। ये एब्सेंट होते हैं जब इंसुलिन को मतलब इंसुलिन को स्टिमुलेट करने के लिए जो सेंसिटिविटी है वो नहीं है। इंसुलिन तो है लेकिन सेंसिटिविटी नहीं है। तो फिर ये डिजीज, फिर ये टाइप 2 जो है
अकर होता है, मतलब इंसुलिन है लेकिन उसको स्टिमुलेट करने के लिए जो सेंसिटिविटी है सेल के ऊपर वो एब्सेंट होती है। नॉर्मली ये जो होती हैं ये फैट्स जो है फैट्स इसकी वजह से होती है, जो सेल है इसके इर्द गिर्द फैट्स की डिपोजिशन होती है और ये सेंसिटिविटी जो है ये इसको ब्लॉक कर देती है। और जो डिजीज़ है डायबिटिस मेलाइटस इसकी टाइप 2 का नाम दिया जाता है फिर इस टाइप को। तो ये जो है ये आफ्टर 40 ईयर्स का जो एज है उसके बाद ये होता है, ये रिकवर नहीं होती। ठीक हो गया, ये मतलब जो इंसुलिन तो है लेकिन इसको रिकवर करने के लिए आप इंसुलिन नहीं दे सकते क्योंकि जो सेंसिटिविटी है वो एब्सेंट है। और जो टाइप 1 है ये नॉर्मली जो इंसुलिन इंजेक्शन है उससे भी थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाता है, नॉर्मली इंसान अपना एक्टिविटी कर सकता है, लेकिन मुकम्मल ट्रीटमेंट इसका नहीं है। आपने करना क्या है, इसकी मेन वजूहात क्या है? इस डिजीज़ के मेन वजूहात है टेंशन, डिप्रेशन, छोटे छोटे मसले के लिए बड़ा टेंशन लेना और साथ ही साथ मामूली बातों को अपने ऊपर सवार करना और अपने आप को ऐसी कंडीशन में लेके जाना कि आप फिर ये समझने से कासिर हो जाते हैं कि अच्छी चीज़ क्या है बुरा क्या है और अपने आप पर वो उस चीज़ को सवार कर देते हो। तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा तो ये निकलता है कि ब्लड प्रेशर, साथ ही साथ शुगर, किडनी डिजीज़ और डिफरेंट, ये शुगर जब एक दफ़ा जिस्म को लायक हो गया तो समझ लो कि आपको बीमारियों का घर आपके जिस्म में आ गया और इसकी वजह से बहुत सारे डिजीज़ जो है वो जन्म लेते हैं। तो कोशिश कीजिए टेंशन को रिड्यूस करिए, टेंशन जो है इसको ना लीजिए, छोटे छोटे बातों के लिए एक्सरसाइज करें डेली बेस पर और वेजिटेबल्स को तरजीह दें और जो टेंशन क्रिएटिविटी होती है किस चीज़ की वजह से उसको बिल्कुल रिड्यूस करें, खुश रहो और जो ट्रीटमेंट है डॉक्टर ने आपको दिया है उसको रेगुलरिटी से यूज़ करना। तो हमने आज एक डिजीज़ था जो डायबिटिस मेलाइटस, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत सिखाना था कि ये डिजीज़ है क्या और ये किस तरह होती है। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम इंशाल्लाह डिटेल में एक दूसरी डिजीज़ है जो बहुत कॉमन है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर इस डिजीज़ के हवाले से आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। और आखिर में अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।